जय गुरु जी, संगत जी। ये सत्संग पहले मैंने रिटन फॉर्म में शेयर किया था, पर अब क्योंकि रिटन फॉर्म में ना शेयर करते हुए इसको ऑडियो क्लिप के फॉर्म में ही मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये सत्संग मेरा लास्ट ईयर का है, जो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने पहले रेज़ किया था, तो वो नहीं हो पाया था ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो ये जो सत्संग मैं रेज़ कर रही हूँ, ये मेरे अपना पर्सनल सत्संग है। आई वॉज़ गोइंग थ्रू अ पर्सनल टर्मोइल, बहुत परेशानियों से भरा वो टाइम था, जब अचानक से एक इंसान की जो मेंटल पावर होती है वो वीक होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू पर्सनल रीजंस। तो वो मैं सफ़र कर रही थी एंड काफ़ी समय तक मेरे को इस चीज़ का जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो लेने पड़े। एंड मैं उस समय, क्योंकि मंदिर खुला हुआ था, कोविड सिचुएशन नहीं थी, 2019 की ये बात है, 20 की नहीं 19 की ये बात है। मैंने 20 में सत्संग शेयर करने की कोशिश करी थी, बट शायद गुरु जी की मर्ज़ी नहीं थी। तो 19 में ही ये कोविड आने से पहले ही जो सिचुएशन थी वो इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे लगा था कि शायद मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरे थॉट प्रोसेस है वो इतना नेगेटिव हो चुका था। कुछ चीज़ों को लेकर मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी कि हर वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ नेगेटिव चलता था। मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पा रही थी, मेरे माइंड के अंदर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें इम्प्रूव हुई। गुरुजी ने कुछ मैसेजेस टेलीपैथी के थ्रू, या जो मैसेजेस गुरुजी किसी भी संगत के थ्रू, सत्संग के थ्रू, कोई मैसेज के थ्रू, रिटन मैसेज किसी के भी थ्रू दिलवाते हैं, तो वो मैसेज मुझे मिला। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप रोज़ करती थी बिना नागा, और दैट हेल्प मी अ लॉट। एंड इन एडिशन टू दैट, जो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ था लाइफ का, वो शुरू भी नहीं हुआ था करियर पार्ट का, तो वो मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम देता था। तो मेरे साथ प्रॉब्लम यही चल रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। काफ़ी सेटबैक्स देखने के बाद मैंने बोला गुरुजी से कि ये सिचुएशन आई है और मैं किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। तो वो मेरे घर में किसी के पास भी इसका आइडिया भी नहीं था कि जो पर्सनली मैं अंदर से सफ़र कर रही थी, मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रही थी, सिर्फ गुरुजी जानते हैं। मैं अपने बाबा, साईं बाबा को, मेरे पहले गुरु जो हैं, बाबा ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया, गुरुजी से मिलवाया। तो बाबा को मालूम था गुरुजी को, और सिर्फ मुझे मालूम था। मैंने अपने क्लोजेस्ट जो मेरे रिलेशन में है, अपनी मदर या किसी फ्रेंड, किसी से भी मैंने डिस्कस नहीं किया था। तो आई यूज़ टू क्राई, आई यूज़ टू स्पीक टू गुरुजी कि मुझे इससे बाहर निकालो, बिकॉज़ इतना नेगेटिव हो गया था वो थॉट पैटर्न के मुझे हर चीज़ काम करने में भी डर लगने लगा था कि अगर मैं ये काम करूँगी तो ये हो जाएगा, अगर ये काम करूँगी तो ये हो जाएगा। और बहुत ही बुरे ख्याल आने, बहुत ही बुरा महसूस होता था। तो मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी। अब मुझे इतना लगता है, मैं हर मंडे बड़े मंदिर जाती थी, मैं वहाँ का प्रसाद, समोसा प्रसाद खाती थी, सब कुछ मैंने किया। फिर एक दिन बड़े मंदिर में ही बैठे बैठे एक आंटी, हम लोग लंगर प्रसाद में बैठे हुए थे। उस दिन मैं लंगर प्रसाद वाले डे पे गई थी, नॉट ऑन मंडे, बट जिस दिन आई थिंक कोई स्पेशल ओकेजन था तो लंगर सर्व हो रहा था। तो मेरे सामने जो आमने सामने जिसे संगत बैठती है, एक थाली में 4 लोग खाते हैं। तो उस दिन एक थाली में 2 लोग को ही परोसा जा रहा था, ऊपर वाले फ्लोर पर मंदिर में, जहाँ पर लंगर हॉल है। तो वहाँ पर एक आंटी मुझे मिली। वो आंटी मुझे ना मैं उनको जानती हूँ, ना मैंने उनको कभी देखा, ना कभी उससे बात हुई। तो अचानक वो मुझसे बोलती हैं कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी पहले टाइम में, मुझे देखकर वो बोलती हैं, जबकि मैं उनको देख भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो मुझे कहती हैं कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मैं बहुत मेरी फैमिली वाले परेशान हो गए थे, मेरे बच्चे परेशान हो गए थे, मैं अजीब अजीब हरकतें मैंने स्टार्ट कर दी थी करनी, और मेरा दिमाग बिल्कुल अपसेट हो गया था, और मैं अपना काम खुद करने में भी मेरे लिए डिफ़िकल्टी हो रही थी। और बहुत ज़्यादा उन्होंने बताया
तो अंदर अंदर मैं सोच रही थी कि मैंने तो उनसे नहीं पूछा और ये अपना सत्संग शायद वो आंटी शेयर कर रही थी, बट वो मेरी तरफ क्यों पॉइंट आउट करके बोल रही थी ये गुरुजी जानते हैं। और इसी चीज़ में मैं बोलूँगी कि गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखाया, वहाँ से गुरुजी मुझे आंसर्स देने शुरू करें। गुरुजी के ड्रीम दर्शन इतने हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की जो कोई एंड नहीं है। तो वहाँ से मेरे को पहला आंसर मिला कि गुरुजी साथ हैं, क्योंकि मैं गुरुजी से हमेशा आंसर मांगती कि गुरुजी मतलब मेरा ये कब तक चलेगा, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो चुके थे और मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मुझे लगता था दैट आई हैव नो रिजॉर्ट बट टू विजिट अ डॉक्टर ओनली। तो मैंने डॉक्टर को जाने मैंने सोचा कि नहीं गुरुजी अपने आप ठीक करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो एक बार अगर आपकी रिपोर्ट खुल जाती है तो वो बहुत मुश्किल से बंद होती है। मेरे घर में ऑलरेडी मेरा कज़न ब्रदर है, ही इज़ सफरिंग अ लॉट सिंस पास्ट मैनी ईयर्स एंड ही हैज़ नॉट बीन एबल टू रिकवर। तो मैं सोचती थी और मैंने कहा नहीं, मैं गुरुजी अपने आप ठीक करेंगे। मैं मंत्र जाप करती थी, मेडिटेशन करती थी, बहुत सत्संग सुने मैंने गुरुजी के, बहुत सत्संग अटेंड करे इन पर्सन, उस टाइम में अटेंड करे, बड़े मंदिर जाती थी। तो गुरुजी के लंगर प्रसाद में इतनी पावर है कि कई बार मुझे मंदिर में लगता था जब मैं समोसा प्रसाद खाकर खड़े होती थी तो मेरे को चक्कर आते थे, तो मैं एकदम से मेरा सिर हिल जाता था और मैं सोचती कि शायद कुछ कष्ट कटा है, फिर मैं नॉर्मल हो जाती थी। ऐसा 3-4 बार मेरे साथ घर पे हुआ उसी टाइम पे जब मैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। पता नहीं क्या ऐसा था, कुछ जो मुझे बहुत परेशान कर रहा था या क्या ऐसी सिचुएशन मेरी हो गई थी। तो मैं गुरुजी को चंदन टीका ज़रूर लगाती थी हर बार, जो मैंने इंस्टाग्राम पर ही स्वातिपुरी जो लाइव करते हैं सत्संग उनके थ्रू सुना, उनके थ्रू मैं और ज़्यादा कनेक्ट हुई। तो मैं गुरुजी को टीका लगाती थी, पहले खुद को टीका लगाना फिर गुरुजी को लगाना। तो मैंने टीका लगाना शुरू करा और टीका लगाकर मैं जब जैसे गुरुजी को लगाती और फिर अपने आप को माथे पे लगाती तो उसमें भी कई बार मुझे ऐसा फील होता दैट आई एम फेंटिंग। तो वो भी गुरुजी का तरीका था कोई कष्ट काटने का, गुरुजी अपने पर कोई कष्ट ले रहे थे। बट वो पीरियड बहुत टफ था। मैं सोचती थी कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही या कुछ नहीं हो रहा, कोई मुझे रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और वो बहुत टफ़ फेज़ था मेरी लाइफ का, बहुत टफ़ फेज़ था। मतलब मैं आप सारी संगत से यही एक प्रे करना चाहती हूँ कि कर्म तो हमारे इतने ख़राब होते हैं कि हम शायद अगर हम गुरुजी हमारे सामने आए और हमारे कर्मों का अच्छा चिट्ठा खोलें तो हम लोग कहीं किसी लायक नहीं रहे। मैं इस बात की तो इतनी शुक्रगुजार हूँ। मेरे को उन्होंने हर तरीके से, मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर करे हैं, गुरुजी ने किस तरीके से मुझे ड्रीम में आके ब्लेस किया। मैं इतनी डिप्रेस रहती थी इस चीज़ को लेकर बिकॉज नथिंग इज़ हैपनिंग इन माई करियर लाइफ एंड bout of failures, it were making me depressed. So I was quite struggling at that time. तो मैं सोचती थी, मैंने कहा कोई तो होगा, किसी का तो सहारा मिलेगा। तो उस टाइम मम्मा ने मुझे बताया कि गुरुजी हैं। मैंने इनको कभी देखा नहीं, कोई स्वरूप नहीं देखा। शी वॉज जस्ट टॉकिंग टू मी कैजुअली एंड आई वॉज लिसनिंग टू मैं गुरबानी सुनती थी। तो मैंने लैपटॉप पे गुरबानी लगाई हुई थी, यही नाम है अधारा। तो वो मैं सुनते सुनते सो गई। गुरुजी ने मुझे वहाँ पे भी ब्लेस किया। मतलब वो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद ये जो फेजेस गुरुजी किस तरीके से कर्म काट रहे हैं, कर्मों की कौन सी फाइल मेरी खुल रही है, कौन से ऐसे कष्ट हैं। और इससे भी रिलेटेड एक सत्संग आपको बताती हूँ। मैं 2012 से मेरी जो सिचुएशन थी, या कुछ प्लानिटरी पोजीशन कह लो, मैं इसमें बिलीव तो नहीं करती, बट हाँ जब उस टाइम मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तो मेरी प्लानिटरी पोजीशंस को ही ध्यान में रखते हुए मेरी जो सिचुएशन थी, मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी, मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट रहती थी। मैं इतना ज़्यादा मतलब उस टाइम पे मेरा तबीयत का हो गया था दैट आई वाज रेफर्ड टू 3 हॉस्पिटल्स, क्योंकि कोई भी हॉस्पिटल इसको डायग्नोस नहीं कर पाता। सब ये बोलते थे इट इज़ रिलेटेड टू एंग्जाइटी। सो हैड एंग्जाइटी इश्यूज़। सो वो एंग्जाइटी इश्यूज़ धीरे धीरे जो है उस टाइम पे मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तो मैं बाबा को बहुत मानती थी। तो मेरे बाबा ने मुझे क्योर किया। वो भी बहुत टफ फेस था।
तो तब से लेकर अब तक जो स्ट्रगल जितने भी आए हैं, कभी बाबा ने मेरा साथ दिया, गुरुजी तो हैं ही साथ शुरू से, बस उनसे उनके पास लेकर आना, शायद मेरे कुछ कर्म ऐसे थे जो उनसे मिल पाया मुझे बाबा ने। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, उन्होंने मुझे 2016 में बुलाया था, तब मैं इतनी मतलब वो नहीं थी कि मतलब बिलीव करने में इतना मैं पॉसिबिलिटी मेरी नहीं हो रही थी, या स्केप्टिकल। मतलब मंदिर जाने के बाद भी मुझे काफ़ी चीज़ें ऐसी लगी कि ये ऐसा क्यों है या वैसा क्यों है। वो क्वेश्चंस आए एज अ न्यू संगत मेरे मन में आए, जो नहीं आने चाहिए थे बट आए, बट उनका भी एक रीज़न था। और गुरुजी ने सारी चीज़ें क्लियर करी एक एक करके। मुझे इतनी फ्रेगरेंस आती थी बैठे हुए रोज़ेस की, मेरी फ्रेंड को नहीं आ रही, मुझे आ रही है। समाधि में मत्था टेकते वक्त, अंदर बैठ के चाय प्रसाद पीते वक्त, और चंदन की इतनी खुशबू आना चंदन की कि आसपास मंदिर में कहीं पे भी चंदन का पेड़ नहीं है, लेकिन इतनी खुशबू चंदन की। और मतलब जो एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने दिए हैं और अभी तक दे रहे हैं, वो हम सोच भी नहीं सकते। और जैसे गुरुजी ने फिर धीरे धीरे सिखाया कि बताया कि मैं शिव का ही रूप हूँ, तो उन्होंने शिव के रूप में अपने दर्शन कराए। और बहुत से ऐसे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, बटरफ्लाइज के फॉर्म में वो मुझे दिख जाते हैं। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में मैं होती हूँ तो वो उनका इंडिकेशन होता है। तो इतने सत्संग गुरुजी ने मतलब मेरे लाइफ में ऐड कर दिए हैं कि उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना तो बहुत मुश्किल है। मैं यही कई बार सोचती हूँ कि हम बच्चे हैं, और हर वक्त यही ख्याल मन में आता है कि काश अगर हम इन पर्सन गुरुजी से मिले होते। बट इन पर्सन भी अगर हम बात करें तो वो भी गुरुजी के ड्रीम दर्शन भी एक तरीके से वही इन पर्सन ही हमारे दर्शन होते हैं। तो इतने दर्शन देने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि गुरुजी को बहुत बड़े कोई कष्ट हैं जो गुरुजी ने काटे। तो जो 2012 का मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ, ये तब से जो सेटबैक्स होने शुरू हुए। लेकिन अब ये जो मैं सेटबैक आपको बता रही हूँ, जहाँ पे मुझे डिप्रेसिंग सा लगने लगा था, बहुत सारी चीज़ें मेरे फेवर में नहीं जा रही थी, तो मेरे गुरुजी ने इतना मुझे ब्लेस करा, इतनी ब्लेसिंग्स मुझे दी। हेल्थ वाइज उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो शायद मैं अभी तो नहीं बता सकती हूँ, फ्यूचर के लिए ही गुरुजी ने मुझे खुद आकर बोला, जो वक्त आने पर ही आगे पता लगेगा। क्योंकि उनकी बोली हुई बात पत्थर की लकीर है, अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वो होगा ही होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर गुरुजी इसमें मेरा अच्छा देखते हैं तो ज़रूर देंगे, अगर मेरा अच्छा नहीं देखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमारे लॉन्ग टर्म में ही हमारे लिए सोच रहे हैं। और हम संगत का जो ट्रस्ट है वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि हमने जो मांगा वो हमें मिला। मैंने गुरुजी से शुरू से हमेशा यही प्रे करती थी कि बिकॉज़ मैं शुरू से बहुत स्पिरिचुअल रही हूँ, शुरू से तो मैं क्या ही बोलूँ, स्पिरिचुअल रही हूँ। जब से आपकी लाइफ में जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप एक स्पिरिचुअल पाथ खुद चूज़ कर लेते हैं, वो एक तरीका होता है आपको स्पिरिचुअल पाथ पे लाने का। तो मेरा भी वही रास्ता बना, मुझे शायद उसी स्पिरिचुअल अगर बनना था, उस रास्ते पे आना था, तो शायद वही एक रास्ता था, वही दुख थे जो मुझे झेलने थे और मुझे स्पिरिचुअल बनना था। तो मैंने उन चीज़ों को भी देखा, और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही मैं हमेशा मांगती हूँ गुरुजी से कि मुझे आई वांट फ्रीडम फ्रॉम दिस जो भी कर्मास हैं मेरे, एंड आई डोंट वांट to be on this in human form or any other form on this planet earth, जो बहुत ही मतलब इस एज पर तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो यही है कि गुरुजी की प्रेजेंस में अगर आए हैं तो क्यों ना सारे कर्म कटवा लिए जाएं, और क्यों ना अब छुटकारा पाया जाए। क्योंकि मैंने कितने सत्संग ऐसे सुने हैं जहाँ पर गुरुजी खुद कहते थे कि असली चीज़ कोई नहीं मांगता, असली चीज़ यही है कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अगर हम जितना अटैचमेंट रखेंगे, हमारे दुख और बढ़ेंगे। अगर हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहकर अगर गुरुजी को प्रे करेंगे कि हमें इस कीचड़, क्योंकि गुरुजी उसको से दैट कि कीचड़ में पड़े हो तुम, और इस कीचड़ से ही छुटकारा दिलाने में आया हूँ, तो ये कीचड़ ही जो है वो हमें
ले डुबोता है, हमें मोह बंधन में बांध देता है और हमारे दुखों का कारण बनता है। कोई भी चीज़ हमें नहीं मिल रही है तो हम सोचते हैं बहुत बड़ा दुख है, बट वो दुख नहीं होता। वो हमारे कुछ पास्ट कर्मास आगे आके खड़े हो जाते हैं जो हमें वो दुख देते हैं, जो हमें कष्ट देते हैं। तो गुरु जी कहते थे कि मैं तुम्हें तो अल्टीमेट तुम्हें इसमें निकालने बाहर आया हूँ और तुम मुझसे छोटी चीज़ें मांगते हो। तो मेरी संगत जी शुरू से यही प्रार्थना रही है गुरु जी से, अभी भी मैं यही मांगती हूँ कि मुझे अगर हो सके, अगर मेरे कर्मों में इतनी ताकत है तो मुझे वापस मत भेजना, मुझे अपनी ही सेवा में लगा लेना। आप किसी भी सेवा में लगाओगे मंजूर है, बट इस कार्मिक अकाउंट से, इस कार्मिक काल से मैं कहूँगी कि मुझे छुटकारा चाहिए। यही मेरी अल्टीमेट डिमांड है गुरु जी से, और यही मैं हर संगत से ही प्रे करूँगी कि गुरु जी से मांगना है तो असली चीज़ मांगो। बाकी चीज़ें क्या हैं, छोटी चीज़ें हैं, वो अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, करियर की बात करते हैं, फाइनेंसेस की बात करते हैं, वो तो खैर गुरु जी से जुड़ने के बाद आपकी कैसे ना कैसे करके फ़ाइल खुलती रहती है। और ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है। पहले गुरु जी आपको हेल्थ देते हैं, अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो आप फाइनेंस का क्या करोगे। तो हेल्थ पहले इम्प्रूव होगी, आपको गुरु जी पहले अच्छे रास्ते पे डालेंगे, उसके बाद आपके पास जो भी कमी है, जो इस कार्मिक अकाउंट को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोल रही एक्सेस में, बट जो ज़रूरी है, जिसके बिना शायद गुजारा मुश्किल है, या कह लो कि जिसके बिना आप जो है ज़िंदगी में आपका जो वेलबींग है वो शायद अधूरा रह जाएगा। उतनी ज़रूरत तो गुरु जी ज़रूर पूरी करते हैं, सबकी करते हैं। मैंने ऐसे सत्संग सुने हैं जहाँ पे संगत के पूरे अकाउंट बैलेंस खाली हो गया, उनके पास कुछ नहीं बचा, उनका बिज़नेस फेल हो गया, सब कुछ, लेकिन कैसे ना कैसे करके गुरु जी ने उनके घर में राशन डलवाया, सब कुछ किया। और उन संगत ने हार नहीं मानी, उनके पास पैसे ख़त्म थे बट वो फिर भी मंदिर जाते थे, पैदल जाते थे, और इतनी उन्होंने गुरुजी के थ्रू ब्लेसिंग्स ली कि अब वो यही विश्वास रखते हैं कि अब जो कर्म मेरे कट रहे हैं वो ये कट जाएं तो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा, ना कि वो चीज़ की जो हमें शॉर्ट टर्म में चाहिए। शॉर्ट टर्म में चीज़ें हम लोगों को कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। शॉर्ट टर्म में जो दी गई चीज़ें हैं वो शॉर्ट टर्म ही रहेंगी। लॉन्ग टर्म में जो ब्लेसिंग्स हम गुरुजी हमें देते हैं वो हमारे स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए होती है, और उस स्पिरिचुअल वेलबींग को ध्यान में रखते हुए हमें गुरुजी से प्रे करना चाहिए। तो यही सत्संग मैं शेयर करना चाहती थी, और भी मेरे कई सत्संग हैं जो वक्त आने पर, और ये काफ़ी टाइम से गुरुजी मेरे को बार बार दिखाते कि सत्संग शेयर करना है। मैं कुछ टाइम से थोड़ा बिज़ी चल रही थी इन माय स्टडीज़, तो मैं नहीं कर पाई, बट ये वाला सत्संग जो है एज अ संगत मैं ऑडियो फॉर्म में शेयर कर रही हूँ, टू विच आई रियली वॉन्ट दैट अदर संगत मस्ट लिसन टू दिस सत्संग। हो सकता है किसी का आंसर मिल जाए कि गुरुजी ने किस तरीके से मुझे इस प्रॉब्लम से निकाला, मुझे क्योर किया, और अभी तक जो मेरी थॉट प्रोसेस है उन्होंने अभी तक उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, रिफ़ाइन कर रहे हैं और पॉजिटिव बना रहे हैं। एंड बस यही कहूँगी कि जो भी आपने गुरुजी से मांगना है या गुरुजी से लेना है तो जस्ट आस्क फॉर हिज लव, क्योंकि उनके प्यार से बढ़कर शायद ही कोई चीज़ होगी जो अनमोल होगी, और उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो तो खैर हमारे साथ है ही है। उनका प्यार अगर जिसने पा लिया तो वो सबसे अनमोल चीज़ होगी और सबसे बेहतरीन तोहफ़ा होगा हमारा एज अ संगत गुरुजी को, क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनके पास सब कुछ है, हमें उनसे चाहिए। और हमें बस हमारा प्यार अगर गुरुजी को मिले तो उसी में सेटिस्फेक्शन होगा हमें कि हमने गुरुजी से इतना कुछ लिया और बदले में हमें गुरुजी को बस प्यार ही प्यार देना है। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग एंड करती हूँ, एंड आई जस्ट प्रे फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल द संगत, एंड रियली प्रे टू गुरुजी कि ये जो कोविड के जितने भी प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो। मंदिर जाने की जो आस हर संगत की है कि मंदिर कब खुलेगा, और आई रियली होप
कि गुरु जी इस कष्ट को भी काटेंगे और जो भी संगत मंदिर जाना चाहती है, जो नहीं पहुंच पा रही है कोविड की वजह से, या मंदिर बंद पड़ा है, या जो भी सिचुएशन है इस टाइम, बिल्कुल इम्प्रूव हो जाए और हम मंदिर भी जा सकें और गुरु जी का लंगर प्रसाद जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है उसको ले सकें एंड गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले सकें और अपने कर्मों को सुधार सकें। सो दिस इज़ इट। जय गुरु जी।